नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है वरुण ब्यूरेस लिमिटेड। इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो वो बहुत ही अच्छी थी। इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो जो लिस्टिंग के टाइम 2016 में 62-63 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़कर 1500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो वहाँ से देखा जाए तो इसका स्टॉक प्राइस 22 से 23 गुना हो चुका है। तो आज हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, इसके हिस्टोरिकल नंबर्स को देखेंगे कि इसका नेट प्रॉफिट उस तरह से ग्रो किया है कि नहीं, या इसका रेवेन्यू कैसा ग्रो किया है। ये जो रेवेन्यू ग्रोथ या नेट प्रॉफिट ग्रोथ है क्या ये इसके स्टॉक प्राइस ग्रोथ को मैच करते हैं या नहीं। और ख़ास तौर से इसके हम वैल्यूएशंस देखेंगे कि आज के टाइम पे इसके वैल्यूएशंस इसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग कैसे हैं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका बिजनेस मॉडल भी हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और इनके प्रेजेंस कहाँ कहाँ हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी पेप्सिको से 1990 से एसोसिएटेड है दोस्तों, और ये बेवरेज इंडस्ट्री में एक की प्लेयर है। वहीं इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। इसके पास काफ़ी अच्छी रेंज है प्रोडक्ट्स की, जिसमें कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड वाटर सेल करती है दोस्तों अंडर द ट्रेडमार्क ओन्ड बाय द पेप्सिको। तो पेप्सिको के जो ब्रांड्स हैं उनके अंडर ये प्रोडक्ट्स को सेल करता है दोस्तों। अब दोस्तों कंपनी के ब्रांड्स की बात करें तो ब्यूरेस कैटेगरी में इसके जो ब्रांड्स हैं पेप्सी है, पेप्सी ब्लैक है, माउंटेन ड्यू, स्टिंग है और उसके साथ साथ 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, गैटोरेड, लिप्टन आइस टी, क्रीम बेल, ये दोस्तों ब्यूरेज कैटेगरी के इसके ब्रांड हैं। वहीं अगर फूड कैटेगरी में देखें तो लेज, डोरिटोज, चीटोज और कुरकुरे जैसे ब्रांड हैं इस कंपनी के। तो इसकी ब्रांड रेंज देखा जाए तो अच्छी खासी है दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। वहीं अब दोस्तों इसकी प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया के साथ साथ इस कंपनी की प्रेजेंस 5 और कंट्री में है, जिसमें कि एशिया में नेपाल और श्रीलंका में इसकी प्रेजेंस है। वहीं अगर अफ्रीका में देखें तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोरक्को में वरुण ब्यूरेस की प्रेजेंस है दोस्तों। और अगर इनके रीच की बात करें तो ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके 1/6 पार्ट को ये सर्व करते हैं दोस्तों। और वहीं अगर इनके आउटलेट्स की बात करें तो दुनिया भर में इनके 38 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो 40 से ज़्यादा हैं दोस्तों। और कंट्रीज़ की हम बात कर ही चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड 6 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। तो ये थी दोस्तों इनकी प्रोडक्ट रेंज। तो इनकी प्रोडक्ट रेंज तो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है दोस्तों। वहीं बिजनेस मॉडल की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, उनकी प्रेजेंस भी 6 कंट्री में है अभी। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों ये फ्यूचर में भी अच्छी सेल इनकी होती रहेगी। और पॉपुलेशन ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ आएगी उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा आगे चल के दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस मॉडल अच्छा दिखाई देता है। अब बात करें दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो सबसे पहले हम इसके Q4 के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, जो कि अभी हाल ही में आया था। सबसे पहले हम उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो Q4 2023-24 को हम Q3 2023-24 से कंपेयर करेंगे दोस्तों। तो सेल्स की बात की जाए तो रेवेन्यू इनका 2668 करोड़ था Q3 में, जो Q4 में बढ़कर आया है 4317 करोड़। यहाँ 1649 करोड़ की ग्रोथ है दोस्तों। परसेंटेज में देखा जाए 62% की ग्रोथ है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो Q3 में 16% थी, जो Q4 में बढ़कर 23% हो गई। 7% की इम्प्रूवमेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q3 में मात्र 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो Q4 में बढ़कर आया है 548 करोड़। इसमें 404 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज टर्म में 281% की इम्प्रूवमेंट है दोस्तों इसमें। वहीं ईपीएस की बात करें तो Q3 में 1.02 का ईपीएस था, जो बढ़कर Q4 में 4.13 रुपये हो चुका है दोस्तों। यहाँ 3.11 रुपये का इम्प्रूवमेंट है। 305% की ग्रोथ देखी गई है ईपीएस में दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस तरह की जो कंपनी होती हैं जो ये सीजनल होती हैं, क्योंकि जो इनके ब्यूरेस प्रोडक्ट हैं वो सीजनल ज़्यादा इनकी सेल आती है। जैसे कि जो Q3 होता है दोस्तों वो कोल्ड सीजन होता है, तो वहाँ इनकी सेल्स काफ़ी कम होती है। तो इस तरह के बिजनेस जो सीजनल होते हैं, जिनमें किसी पर्टिकुलर सीजन का इफेक्ट होता है, तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं दोस्तों उनको ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करके सही पिक्चर क्लियर होती है। तो दोस्तों जो सीजनल बिजनेस होते हैं उनको हमें ईयर ऑन ईयर ही एनालाइज करना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करने से सही क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों
हम इसके Q4 के रिजल्ट को अब ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे। Q4 के रिजल्ट को लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q4 से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ देखा जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q4 में 3893 रुपये का इसका रेवेन्यू था, जो अभी बढ़कर हो गया है 4317 करोड़। यहाँ देखा जाए तो 424 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में 11% की, जो कि एक एवरेज ग्रोथ है दोस्तों, बहुत अच्छी नहीं है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ 20% से बढ़कर 23% हो गया है, यहाँ 3% की इम्प्रूवमेंट है, जो कि अच्छी चीज़ है दोस्तों। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 439 करोड़ से बढ़कर 548 करोड़ हो चुका है, यहाँ 109 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज टर्म में 25% की ग्रोथ है दोस्तों। तो ये नंबर नेट प्रॉफिट में अच्छे दिख रहे हैं। वहीं ईपीएस में देखें तो 3 रुपये 30 पैसे से इसका ईपीएस बढ़कर 4 रुपये 13 पैसे हो गया है, तो यहाँ 0.83 पैसे की ग्रोथ है दोस्तों, 25% की ग्रोथ ईपीएस में है। तो ईयर ऑन ईयर देखें दोस्तों तो रिवेन्यू फ्रंट में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है, यहाँ ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं दिख पाया है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन की बात करें तो इसकी ग्रोथ फिर भी थोड़ी ठीक है। अब दोस्तों हम इस कंपनी के कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के नंबर्स को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से कंपेयर करेंगे। तो अगर वही रेवेन्यू की बात करें तो 2022-23 में इसका रेवेन्यू 14,239 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 16,467 करोड़ हो गया है। यहाँ 2228 करोड़ की ग्रोथ है, परसेंटेज में 16% की है, जो कि एक ठीक ठाक ग्रोथ है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 21% का था, जो अभी 23% हो गया है, जिसमें 2% की इम्प्रूवमेंट है। ये अच्छे नंबर हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1718 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 2211 करोड़ आया है। यहाँ 493 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में 29% की ग्रोथ है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट में अच्छे नंबर्स हैं दोस्तों। ईपीएस की बात करें तो 12 रुपये 87 पैसे से इसका ईपीएस बढ़कर 16 रुपये 66 पैसे हो चुका है। यहाँ 3 रुपये 79 पैसे की ग्रोथ है, परसेंटेज टर्म में 29% की ग्रोथ है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर देखें अगर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट, तो ये रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें टॉप लाइन में भी ठीक ठाक एवरेज ग्रोथ है, वहीं बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बाकी हम इसके वैल्यूएशंस में देखेंगे कि इसका जिस तरह से स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है, तो अभी इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, वैल्यूएशन इसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग कैसे हैं, वहाँ सही क्लियरिटी मिलेगी हमें दोस्तों। तो अब दोस्तों अगर इसके हिस्टोरिकल डेटा की बात करें कि हिस्टोरिकली इस कंपनी के सेल्स किस तरह से बढ़े हैं, इसका नेट प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा है, तो हिस्टोरिकली देखें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर में CAGR है 22% की, 10 साल में 22% के CAGR से इसका सेल्स ग्रो हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है दोस्तों। 10 साल जैसे बड़े टाइम पीरियड में अगर 22% के CAGR से अगर सेल बढ़े तो काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं 5 साल के पीरियड में बात करें तो 26% के CAGR से इसका सेल्स ग्रो हुए हैं। वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो यह नंबर और बेहतर है, 35% की CAGR से इसके सेल्स ग्रो हुए हैं। वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 16% की ग्रोथ है दोस्तों, जो कि इसके पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम है। वहीं अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के पीरियड में इसकी CAGR 49% है। वहीं 5 साल की बात करें तो 5 साल के पीरियड में 47% के CAGR से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है दोस्तों। वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 77% के CAGR से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। लेकिन लास्ट 1 ईयर की बात करें तो वहाँ 29% की ग्रोथ है, जो कि पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए थोड़ा सा कम है दोस्तों। वही अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टॉक को 10 साल का डेटा नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक को लिस्ट हुए अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं। तो यहाँ हम 5 साल का डेटा देखते हैं। तो 5 साल की अगर CAGR की बात करें तो 62% से इसके स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है। वही लास्ट 3 साल की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस 89% के CAGR से ग्रो हुआ है और लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी का शेयर 88% से बढ़ चुका है। तो दोस्तों अगर इसके रेवेन्यू और इसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ से कंपेयर करें तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशंस देखना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरह से इसका स्टॉक प्राइस ग्रो किया है तो अभी इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं। और वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगातार इंप्रूव हुई है दोस्तों। 10 साल के CAGR 23% है, 5 साल के CAGR 25% है, 3 साल के पीरियड में 30% का ROE है। वहीं लास्ट 1 ईयर में इसका ROE 35% रहा है दोस्तों। तो इसका ROE लगातार इंप्रूव किया है। अब दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी मार्केट कैप 1,95,000 करोड़ की है, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप पहुंच गई है।
और इसको हम एक लार्ज कैप ग्रोथ कंपनी की कैटेगरी में रख सकते हैं। वहीं करंट प्राइस की बात करें तो 1502 रुपये के पास ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। वहीं 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई इसका दोस्तों 1562 रुपये है। रिसेंटली ही इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 754 रुपये है। वहीं स्टॉक पी की बात करें दोस्तों तो 90 का है स्टॉक पी, जो कि काफ़ी हायर साइड है। लेकिन हम ऐसे ग्रोथ स्टॉक को हमेशा पीजी रेशियो पे ही जज करेंगे कि ये कैसा है, क्योंकि जो हाई ग्रोथ कंपनी जो होती हैं दोस्तों उनका पी हमेशा हायर साइड होता है। तो उसके ग्रोथ के रिस्पेक्ट में हमेशा देखना चाहिए कि उसका पीजी रेशियो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको वैल्यूएशन को देखना चाहिए कि वो ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो यहाँ बात करें तो इसका पीजी रेशियो दोस्तों 1.92 है। यहाँ हमने ग्रोथ दोस्तों लास्ट 5 ईयर की CAGR नेट प्रॉफिट ग्रोथ ली है, जो कि 47 था। उससे हमने इसको डिवाइड किया है तो ये नंबर निकल के आया है 1.92। तो इससे हम दोस्तों कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है वो फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि अगर 2 के नीचे पीजी रेशियो होता है तो उसको हम फेयरली वैल्यूड की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं अगर 1 के आसपास होता है तो हम इसको अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन इसके अकॉर्डिंग फेयरली वैल्यूड दिखाई देते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी है। जो ग्रोथ कंपनी होती है वो ज़्यादा पी कमांड करती हैं दोस्तों, उसके वैल्यूएशन हमेशा थोड़े अपर साइड में होते हैं। वहीं ROE की बात करें तो इसका वो ROE शानदार 35% का है, जो कि अच्छे नंबर हैं। दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लास्ट 5 ईयर का हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जो प्रमोटर्स हैं वो मार्च 2020 में 68% की होल्डिंग थी उनके पास, जो कि लगातार साल दर साल 1-2% से घटती गई है। और अभी अगर करेंटली देखा जाए तो मार्च 24 में 63% की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। वहीं अगर FIIs की बात करें तो मार्च 20 में 20% थी, जो कि लगातार ग्रो की है और अभी करेंटली 26% है FIIs के पास दोस्तों। वहीं DIIs की बात करें तो वो मार्च 20 में 6% थी, जिसमें कि उसके 1-2 साल तक की होल्डिंग बढ़ी है दोस्तों। मार्च 22 में 60% थी, लेकिन अभी घट गई है। 3% से उसकी होल्डिंग DIIs की होल्डिंग कम हुई है। अभी करंटली 4% DIIs की होल्डिंग है। वहीं पब्लिक की बात करें दोस्तों तो मार्च 20 में 6% थी, जो कि लगभग फ्लैट है, अभी भी 7% के पास ही है इसकी होल्डिंग। और वहीं अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो मार्च 20 में सिर्फ 46,000 शेयर होल्डर्स थे, जो अभी बढ़कर 4,89,000 हो चुके हैं। उसका कारण है दोस्तों जिस तरह से पास्ट में इस कंपनी के शेयर ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से इसके शेयर प्राइस बढ़े हैं, तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स जरूर इसमें आएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो स्ट्रांग दिखाई देता है। प्रमोटर के पास मेजर स्टेक है अभी भी, और जो स्ट्रांग पार्टिसिपेंट है FII और DII जिनके पास भी अच्छी होल्डिंग है 30% की। और अगर पब्लिक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 7% ही होल्डिंग है। अब दोस्तों अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें इस कंपनी का तो इसकी जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है दोस्तों, अच्छी प्रोडक्ट रेंज है इसके पास, और फ्यूचर में भी इसको अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ आएगी, उसका बेनिफिट इसे ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और इसकी प्रेजेंस की बात की जाए तो अच्छी प्रेजेंस है दोस्तों, अभी तक 6 कंट्री में इसकी प्रेजेंस हो चुकी है। और ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें दोस्तों तो वो भी अभी रीजनेबल है, लेकिन अगर किसी गिरावट में ये शेयर मिलता है तो वहाँ ज़रूर इसको लेना चाहिए। अब दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो हिस्टोरिकली देखें तो लिस्टिंग के बाद से नवंबर 2016 में जहां इसकी लिस्टिंग हुई थी 62-63 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस था, वहां से बढ़कर अभी 1500 रुपये पहुँच गया है। और हिस्टोरिकली देखें तो 2256% यानी कि लगभग 23.5 गुना शेयर प्राइस इसका हो चुका है। तो हिस्टोरिकली देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई है इसके शेयर प्राइस ने, और मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। और इसका चार्ट भी देख सकते हैं, एक किसी मल्टी बैगर शेयर का चार्ट कैसा होता है दोस्तों। इसने 8 साल में ही 23 से 24 गुना कर दिया है इन्वेस्टर के पैसे को, तो आप समझ सकते हैं इसने किस तरह की ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर करंट सिचुएशन की बात करें दोस्तों तो ये इसका शेयर प्राइस 1500 के आसपास है, और ये पिछले 2-3 महीनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि ऊपर में 1550 के आसपास है और नीचे में लगभग 1350 के आसपास है। और यहाँ से अगर कोई गिरावट आती है दोस्तों तो ये 1350 के लेवल्स टच कर सकता है। और अगर दोस्तों मार्केट में कोई और बड़ी गिरावट आती है, जैसे कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो वहाँ पर ये हो सकता है 1300 का रेंज भी टच करे, या फिर कोई और बड़ी गिरावट तो इसके ये 2 लेवल और हैं 1240 और 1200 के आसपास। तो अगर यहाँ तक गिरावट होती है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए दोस्तों। और हो सकता है यहाँ से ये ना भी गिरे, यहाँ से ये ऊपर भी जाए, क्योंकि अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ कंपनी है, तो इसमें कोई भी संभावना हो सकती है दोस्तों। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट में कोई गिरावट आती है तो हो सकता है ये नीचे के
लेवल्स में मिल जाए, तो यहाँ पे इसको ज़रूर परचेज करना चाहिए। बहुत ही अच्छी लार्ज कैप ग्रोथ कंपनी है दोस्तों। तो आज इस स्टॉक का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों।